साल था 1992 और तारीख थी 9 सितंबर। रोज की तरह जुआन डेला कोटे अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। जुआन वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। आते ही जुआन ने अपनी कॉफी बनाई और कप लेकर अपनी सीट पर बैठे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक जुआन को कुछ अजीब दिखा। जुआन को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक ग्रीन डॉट दिखा। ऐसा लगा मानो हवा से कोई प्लेन अचानक प्रकट हो गया। जुआन को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब यह प्लेन थोड़ा नजदीक आया तो पहले तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को ये एक नॉर्मल प्लेन लगा, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि इस प्लेन में प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रोपेलर्स वाले प्लेन कुछ साल पहले ही बंद कर दिए गए थे और मॉडर्न प्लेन्स में यह टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती थी। जुआन ने पायलट से कांटेक्ट किया और फ्लाइट के बारे में पूछा। पायलट का जवाब सुनकर जुआन के होश उड़ गए। पायलट ने जुआन को बताया कि यह पैन एम फ्लाइट 914 है और वह न्यूयॉर्क से मायामी की तरफ जा रहे हैं और अपना रास्ता भटक गए हैं। यह सुनकर जुआन के साथ साथ पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले बहुत हैरान हुए। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैन एम फ्लाइट 914 ने 1992 में नहीं बल्कि 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मायामी जाने के लिए टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ के बाद ये फ्लाइट अचानक हवा में गायब हो गई थी और उस टाइम पर किसी भी सिटी के रडार में भी ये नहीं दिखी थी और इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। और अब उसके 37 साल बाद ये फ्लाइट वापस दिखी थी। पायलट ने जुआन से फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन मांगी। जल्दी से फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दी गई। लैंड करने पर पायलट ने जुआन से कहा कि उसे 2 जुलाई 1955 को मायामी पहुंचना है और अब वे कहां हैं। जुआन ने पायलट को बताया कि वह वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट में है और यह 1955 नहीं 1992 है। यह सुनते ही पायलट के मुंह से निकला, ओह माय गॉड, और यह फ्लाइट लैंड होने के कुछ ही टाइम बाद वापस टेक ऑफ कर गई। उसके बाद से इस फ्लाइट के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, पैन एम फ्लाइट की यह स्टोरी पहली बार 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के अखबार में छपी थी और तब इसके रीअपीयरेंस का साल 1992 नहीं बल्कि 1985 था। इसके बाद इसी अखबार ने इस स्टोरी को कुछ सालों के गैप में 2 बार और प्रिंट किया और तब इस प्लेन के रीअपीयरेंस का टाइम 1985 से 1992 कर दिया गया। इन लेटर वर्जन्स में कुछ और डिटेल्स जैसे कि जुआन की पिक्चर भी कंप्लीटली डिफरेंट थी, इसीलिए इस स्टोरी को फेक डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इसे सच मानते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।